दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक्स रहेगा वैदिक सभ्यता। चलो स्टार्ट करते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो यह है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। अगला क्वेश्चन, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ये था तंबाकू। तंबाकू से परिचित नहीं थे, बाकी थे। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता श्रमण। अगला क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो ये है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये दी गई है ऋग्वैदिक काल में। वेदों की संख्या कितनी है? 4। अगला, भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं मुंडक उपनिषद से। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये था पशुपालन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? सामवेद को। अगला, प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक कुछ हैं। ये हमारे दर्शन हैं और ये हमारे प्रवर्तक हैं। सांख्य के कौन है? कपिल मुनि है। न्याय के कौन है? गौतम बुद्ध है। चार्वाक के कौन है? चार्वाक है। योग के कौन है? पतंजलि है। ये योग के जो है बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, पूर्व मीमांसा जैमिनी। पूर्व मीमांसा के कौन है? जैमिनी के। उत्तर वैदिक मीमांसा के कौन है? बादरायण है। अगला, वैश्विक के कौन है? कणांक है। ये क्वेश्चन भी अधिक महत्वपूर्ण है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो ये कौन है? मनु। अगला क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो यह है गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ये मिलता है 10वें मंडल में। अगला क्वेश्चन, वेदों की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं होत्र। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से है। ऋग्वेद में कुल मंडल हैं 10। ऋग्वेद में कुल सूक्तियां हैं 1028। ऋग्वेद में कुल रचनाएं हैं 10,580। ऋग्वेद में इंद्र के लिए रचनाएं हैं 250। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो यह है साहब ऋग्वेद। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? तो यह है ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। इनमें से सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? तो यह है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन ये आता है, वेद त्रय किन्हें कहा जाता है? तो वेद त्रय, सबसे पहली बात तो यह है, वेद त्रय में कौन कौन से आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रय कहा जाता है, लेकिन इसके अंदर अथर्ववेद को नहीं माना गया है। अगला क्वेश्चन, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है? तो यह है काय में? ऋग्वेद में। वर्ण शब्द का उल्लेख किस में दिया गया है? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन,
भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ये क्या कहलाते हैं? वेद कहलाते हैं। अथर्व का अर्थ क्या है? जादू टोना कह सकते हैं या फिर पवित्र जादू कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये कौन है? जेमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो ये कौन सा? मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण है। अगला क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ऋग्वेद में। गोदपद ब्राह्मण संबंधित है कहाँ है? अथर्ववेद में। उपनिषद का मुख्य विषय है क्या है? दर्शन है। निचिकेता व्याख्यान का उल्लेख मिलता है तो ये कहाँ मिलता है? कंठोपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी बताई गई है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो ये क्या था? प्रकृति से। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? तो ये हुआ है इंद्र में। अगला क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? तो ये हुआ है इंद्र के लिए। शुभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? यह है ज्यामिति से। अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया है ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब में, यानी कि पश्चिम में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो यह है नमा मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे दास राज युद्ध कहा जाता है तो ये कौन सी नदी पर लड़ा गया था? परशुनी नदी का। परशुनी नदी का आरंभिक नाम जो है रावी है। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है ब्राह्मण युग से। अगला क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो ये है सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो ये थे के। अगला क्वेश्चन, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में निचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त है? तो यह है कंठ उपनिषद में। अगला क्वेश्चन, वैदिक नदी कुंभा का आरंभिक नाम क्या है? काबुल। ये काबुल नदी कहाँ है? अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो यह है सांख्य दर्शन। अगला, भारत के किस स्थान की खुदाई से लोहे धातु के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो अंतरजी खेड़ा यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो ये हुई थी धर्मशास्त्र के काल में। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र जो देवी सावित्री को समर्पित है ये किस वेद में मिलता है? वर्णन इसका ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था तो ये किया था गौतम ने। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, यानी कि स्वर्ण का मतलब सोना। अगला, योग दर्शन के प्रतिपादक थे तो ये थे पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित हैं। अगला, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था प्रकृति पूजा और यज्ञ करना था। अगला क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो ये चलता है यजुर्वेद से। अगला क्वेश्चन, वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो ये थी मंत्री परिषद थी। अगला, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो ये थी गणतंत्र। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो यह है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है?
तो ये है साक्ष्य। अगला क्वेश्चन, सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। ये हुई है वैदिक युग में। अगला क्वेश्चन, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो ये कौन सी नहीं लाई गई थी? लोहार। अगला, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। वैदिक समाज की अवधारणा इकाई थी काल कुटुंब, काल या फिर कुटुंब। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ये थी विद। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो यह है शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है ईरान से। अगला क्वेश्चन, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो यह है सामवेद पर। अगला क्वेश्चन, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो यह है अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है नृ जाति समूह से। अगला, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य बध, अघन्य का अर्थ होता है बध योग्य नहीं, बध योग्य नहीं। शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? यह किया गया था गाय के लिए। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो यह है कुंभा या फिर क्रुम्भु से। आर्य के अटलांटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने। बीजी तिलक का पूरा नाम बाल गंगाधर तिलक है। अगला, अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अगला क्वेश्चन, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से भी रचित है? तो यह है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो यह है प्रजापति। अगला, संस्कारों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? 16। कार्य का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।